नमस्कार, शाम के 5:30 बजे हैं। मैं हूं नितिन दीवान, लेके हाजिर हूं हिमाचल प्रदेश की सारी बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल में तेजी से फैल रहे चिट्टे और ड्रग नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा कदम और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया है कि भविष्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए युवाओं को चिट्टा टेस्ट से गुजरना होगा, यानी कि डोप टेस्ट होगा। इसके साथ ही सरकारी संस्थानों में डॉक्टर और इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे छात्रों का भी हर साल ड्रग जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी छात्र की जांच में चिट्टा या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की पुष्टि होती है तो उसे सीधे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। सीएम ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव के बाद 1 जून से 30 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंप चलाया जाएगा। हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है जहां पंचायत स्तर पर चिट्टा तस्करों की पहचान करके रेड, येलो और ग्रीन जोन बनाए गए हैं। सरकार अब तक करीब 12,000 चिट्टा तस्करों और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर चुकी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करने में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो हिमाचल में हालांकि अभी चिट्टा उतना फैला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पैर पसार रहा है, खास करके जो बॉर्डर इलाके हैं उनके जरिए और टूरिस्ट प्लेसेस में। तो पूरे प्रदेश में ना फैले, इसको लेकर के 2 बड़े कदम। एक तो जो कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं हर साल छात्रों का, क्योंकि छात्रों में ही सबसे पहले ये शुरू करवाया जाता है, जो तस्कर होते हैं उनका डोप टेस्ट होगा। अगर उसमें चिट्टा पाया गया तो सीधा रिहैबिलिटेशन सेंटर में। दूसरा, आप सरकारी नौकरियों में अगर इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो आपका टेस्ट होगा। अगर चिट्टा अगर कोई सेवन करता है तो वो उसकी अनिवार्यता, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तीसरा, इससे पहले पंचायत चुनावों में किया हुआ है कि पंचायत चुनाव में वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो कि चिट्टा ना करते हो, ना ही वो कभी इस कारोबार में संलिप्त रहे हों। पकड़ने का कार्य कौन करता है? पुलिस करती है। तो हमने अब जो पुलिस की रिक्रूटमेंट हुई है उसमें जो पुलिस भर्ती जो 2025 में हुई, जिसमें 1300 के करीब भर्ती हुई है, उसमें चिट्टा टेस्टिंग पूर्ण रूप से लागू कर दी गई है। और हमारी सरकार भविष्य में जितनी भी नियुक्तियां होगी उसमें चिट्टे के टेस्ट को कंपलसरी कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा तथा सरकार के दिशा निर्देश द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा निरंतर खुफिया आधारित एवं संभावित अभियान चलाए जा रहे हैं जो हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां पंचायत स्तर पर चिट्टा तस्करों एवं इसका नशा करने वालों की पहचान कर पंचायत को रेड, येलो एवं ग्रीन श्रेणियों में बांटा गया है। पर हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, बड़ा कदम कि स्टूडेंट्स का भी होगा, टेस्ट होगा और नौकरियों से पहले भी टेस्ट होगा। हालांकि पंचायत चुनावों के लिए तो पहले कह दिया गया था, तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? क्योंकि हिमाचल में पैर पसार रहा है, पूरी तरीके से ना पसार पाए तो कितनी बड़ी पहल सरकार की मानते हैं इसे? पूरा नहीं किया जा सकता ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 3 ਵਾਰ से कुरूप ले चुका है। और लगातार जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि नॉर्थ तक की पंचायतों को यहां पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है जहां पर इस तरह से चिट्टा जो है वो पाया जा रहा है। राज्य भर की 234 ऐसी पंचायतें हैं जहां पर बड़े स्तर पर चिट्टा की तस्करी हो रही है। कुछ लोग हैं जो पीड़ित हैं या फिर बड़े स्तर पर वहां पर तस्कर पाए गए हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त अभियान का फेज 2 लेकर आ रही है, जिसकी शुरुआत 1 जून से होने जा रही है और जून, जुलाई, अगस्त 3 महीनों तक यह अभियान चलाया जाएगा। और इसमें ये जो पंचायतें जिन्हें रेड, येलो और ग्रीन अलग अलग जो है वो डिविजन्स में बांटा गया है, यहाँ पर राज्य
सरकार पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगी। हाल ही में राज्य सरकार ने पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कई ऐसे बड़े तस्करों का डिटेंशन किया है जो लंबे वक्त से चिट्टा तस्करी में शामिल थे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करता है तो उसका भी पहले चिट्टे का टेस्ट करवाया जाएगा। चिट्टा टेस्ट नेगेटिव होने पर ही वो अपनी सर्विस ज्वाइन कर सकेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के जो प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसमें इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स शामिल हैं, इनका चिट्टा टेस्ट कराया जाएगा। अगर चिट्टा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उन्हें पहले डी एडिक्शन सेंटर और रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा ताकि वहां पर उनसे चिट्टे की लत छुड़वाई जा सके। सबसे बड़ी परेशानी नितिन ये है कि अगर परिवार को पता भी लग जाए कि उनका बच्चा चिट्टे के चुंगल में फंस चुका है तो भी वो इसकी जानकारी पुलिस या सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं। इसके पीछे वजह यह होती है कि या तो उन पर कोई पुलिस का मुकदमा दर्ज हो जाएगा या फिर समाज में उनकी बदनामी हो जाएगी। इसके लिए भी राज्य सरकार ने एक उपाय निकाला है और उपाय यह है कि 112 ये जो नंबर है इस पर इसकी जानकारी दी जा सकती है और 112 पर आप बता सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो चिट्टे के चुंगल में फंस चुका है और उसे मदद की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में किसी तरह का कोई मुकदमा उस बच्चे पर नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार ये कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द उसे चिट्टे की लत से चपेट से बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा मशोबरा में लड़कियों के लिए एक डी एडिक्शन सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। 1 जून को संभवतः मुख्यमंत्री जाएंगे और इसका ही जो उद्घाटन है वो करेंगे। इसके अलावा टांडा में भी इसी तरीके से एक लड़कियों के लिए डी एडिक्शन सेंटर खोलने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ना सिर्फ लड़के बल्कि जो प्रदेश की बेटियां भी हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है ना सिर्फ प्रदेश को आगे ले जाने की बल्कि समाज को भी आगे बढ़ाने की, वो भी चिट्टे की चपेट में। मतलब बड़े कदम अंकुश उठाए जा रहे हैं ताकि आगे नए पैर पसार पाए जो धीरे धीरे कई पंचायतों में पहुंच चुका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश ये तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। आज नामांकन प्रक्रिया की तारीख जो है खत्म हो चुकी है। प्रदेश भर से उम्मीदवारों और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। कई जगह प्रत्याशी ढोल नगाड़ों और शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन करने पहुंचे। 7 और 8 मई को 42,562 दावेदार प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए नामांकन भर चुके हैं। आज ये आंकड़ा 60,000 के करीब पहुंचने के आसार जताए गए हैं। 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 14 और 15 मई को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 15 मई को दोपहर 3 बजे सभी दावेदारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। किसी भी दावेदार को उसकी पसंद का चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। हिंदी वर्णमाला के हिसाब से इलेक्शन कमीशन द्वारा तय चुनाव चिन्ह दावेदारों को दिए जाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन पहले ही सभी पदों के लिए चुनाव चिन्ह तय कर चुका है। अगर हम बात करें तो जिला शिमला के चमियाना वार्ड से कांग्रेस समर्थित भूपेंद्र सिंह कंवर ने अपना नामांकन दाखिल किया। खास बात यह रही कि इस दौरान उनके साथ प्रदेश सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे और समर्थन देते नजर आए। राणा अनिरुद्ध सिंह जी के आशीर्वाद से मुझे जिला परिषद वार्ड चमियाना में भरपूर समर्थन लोगों का मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर चमियाना वार्ड की जनता मुझे अपना भरपूर समर्थन, प्यार और स्नेह आशीर्वाद देती है तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूर्ण कोशिश करूंगा। उनके द्वारा जो समस्याएं मेरे समक्ष लाई जाएगी उसे मैं जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों में पूर्ण जोरदार तरीके से उठाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। जो मेरे प्रमुख एजेंडाज हैं वो अपना बुजुर्गों को लेके हैं, यूथ को लेके हैं और महिलाओं को लेके हैं। महिलाओं के लिए, महिलाओं का हमने पहले भी NRLM के माध्यम से बहुत सारे कार्य जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाए हैं। दूसरा, हमारा जो युवा है जो नशे की गर्त की तरफ जा रहा है उनको भी हम बचाने के लिए आउटडोर गेम्स पे फोकस कर रहे हैं। अभी पंचायत के अंदर हमने भी जिम लगवाया है और ग्राउंड बनाया है जिसकी वजह से हमारे यूथ जो हैं, युवा जो हैं, बच्चे हैं वो सारे उसमें खेलते हैं। बुजुर्गों के लिए भी हम चाहते हैं कि जो हमारा बुजुर्ग हैं उनके लिए कुछ ऐसे पार्क बनाए जाएं जो उनके लिए जो है घूमने के लिए हो। वहीं बिलासपुर जिला में उस समय मातम पसर गया जब 15 वर्षीय एक छात्र ने परीक्षा परिणाम में कंपार्टमेंट आने पर चलते फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गौरतलब है कि 10 मई को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। परिणाम में छात्र की कंपार्टमेंट आने के कारण मानसिक रूप से परेशान छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना तलाई की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। थी कि एक बच्चे ने घर में ही हैंगिंग कर ली है
जिसपे हालात की तस्दीक करने के लिए जब तलाई थाना से टीम गई है तो जो प्रथम दृष्टया जो इसमें पता चला कि जो ये बच्चा है ये 10वीं की कक्षा में पढ़ता था और इसका 10वीं का जब रिजल्ट आया तो उसमें रिजल्ट के मतलब कुछ कंपार्टमेंट इसकी आई है, तो उस वजह से उसने उसी स्थिति के मद्देनजर उसने सुसाइड किया है हैंगिंग करके। तो उधर पांवटा साहिब वन मंडल के अंतर्गत आने वाले भंगानी फॉरेस्ट डिवीजन में वन विभाग की एक टीम ने घायल तेंदुओं का सफल रेस्क्यू किया। तेंदुआ किल्लौड़ क्षेत्र के पास एक खड्ड में घायल अवस्था में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों को सूचना के बाद वन विभाग हरकत में आया और तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। टीम ने जाल की सहायता से तेंदुओं को काबू में लेकर पांवटा साहिब के पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। और अधिकारियों के अनुसार तेंदुओं की एक टांग गंभीर चोट लगी थी। तेंदुओं की टांग टूटी हुई पाई गई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि तेंदुआ तो वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। दरअसल एक तेंदुआ घायल हो गया था, इसकी टांग टूटी हुई थी। जैसे ही वन विभाग की टीम को पता चला, किल्लौड़ के पास एक खड्ड में गिरा हुआ था तेंदुआ, जैसे ही वन विभाग की टीम को पता चला तो उसके बाद वो वहां पहुंचे और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तेंदुआ एक खड्ड में था, क्योंकि ये रिहायशी इलाके में भी जा सकता था। वहां पहुंचा और वहां पहुंचकर जैसे ही वन विभाग की टीम पहुंची तो एक जाल फेंका गया। आमतौर पर या तो बेहोश किया जाता है, स्टेरलाइज जो उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, या उनको जाल फेंका जाता है। तो यहां पर जाल फेंकने के बाद उसको वहां पर पकड़ा गया, पकड़ के फिर रेस्क्यू करके लाया गया। अब उसका इलाज किया जा रहा है, क्योंकि तेंदुए अक्सर क्योंकि ये जंगल में रहते हैं, लेकिन आबादी क्योंकि अब जंगलों की तरफ बढ़ रही है तो घरों की तरफ या गांव की तरफ भी इनका कई बार हमने मूवमेंट देखी जाती है। इससे लोगों में दहशत रहती है, इसलिए वन विभाग की टीमें लगातार सचेत रहती हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो फिलहाल अगर हम बात करें तो फिलहाल वन विभाग की टीम ने इसे रेस्क्यू कर लिया है। जसूर की बेटी हरप्रीत कौर ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 700 में से 693 अंक हासिल करके प्रदेश में 7वां स्थान हासिल किया है। हरप्रीत की इस उपलब्धि से जसूर क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। परिवार, स्कूल प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने इस सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए हरप्रीत को शुभकामनाएं दी। आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल की छात्रा हरप्रीत कौर ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया है कि यदि लक्ष्य की स्पष्टता हो तो मेहनत सच्ची हो तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही स्कूल परिसर में खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूल प्रबंधन, अध्यापकों और परिजनों ने हरप्रीत का मुंह मीठा करवाकर उसकी इस उपलब्धि का जश्न मनाया है। ही 10वीं की परीक्षा दी है। मैं 10वीं कक्षा में आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल जसूर में पढ़ी हूँ। मैं नर्सरी से लेके 10वीं तक यहाँ ही पढ़ी हूँ। मेरे यहाँ पर 13 इयर्स की जर्नी है और मैंने 10वीं की परीक्षा में पूरे हिमाचल में 7th पोजीशन हासिल की है। सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है मेरे घर वालों को, पेरेंट्स को। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे गाइडेंस दी और एक घर में ऐसा एनवायरनमेंट बनाया, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया ताकि मैं आराम से पढ़ सकूं। जो मेरा दूसरा क्रेडिट जाता है वो जाता है मेरे स्कूल के टीचर्स को। उन टीचर्स ने मेरी एक एक छोटी छोटी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करा। उन्होंने कभी भी मेरे में कोई डाउट रहने ही नहीं दिया। और इस स्कूल में सिर्फ यही नहीं कि मुझ में एकेडमिक्स पर ही जोर दिया गया, नहीं, यहाँ पर बाकी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी होती थी। मैंने उनमें भी पार्टिसिपेट करा था। ये तो बहुत इस टाइम खुशी वाला पल है, पर मैं इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा अपने जो स्कूल का स्टाफ है, ये जो अपना आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल जसूर का, इन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को इतना गाइड किया कि कोई भी इनको मतलब टेंशन रहने ही नहीं देते। भी जो भी है स्कूल में पूरा पढ़ा गया था। कुछ बच्चे की अपनी मेहनत भी है, जो कि उसने कुछ नहीं देखना, उसने सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना, वो और कोई भी एक्स्ट्रा किसी के बारे में कोई सोचना ही नहीं है उसके, सिर्फ पढ़ाई का। बच्चे की अपनी मेहनत भी उतनी ज़्यादा है जितनी कि स्कूल स्टाफ की है। मैं तो पहले बहुत खुश हूँ कि बेटी ने मुझे मुकाम हासिल किया है। बहुत पढ़ाई करती है, इसका टाइम टेबल भी पढ़ाई का अच्छा है,
पढ़ाई का पूरा इसने अपना टाइम टेबल बनाया होता है, कब पढ़ना है मैंने, कब क्या करना है, सब इसने सुबह भी जल्दी उठ के पढ़ती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने अच्छे नंबरों से पास हुई। मैं यही देना चाहेंगी कि फ़ोन से दूर रहो और पढ़ाई करो। आजकल बच्चे ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं। इस बच्ची के पेरेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हरप्रीत कौर को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसको जो है भविष्य में जो वो सफल करें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा इस बच्ची के लिए कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर चीज़ जो है संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है अगर हम मेहनत करें। और इस बच्ची ने मेहनत की है और साथ में इसका जो है वो पेरेंट्स का भी मैं जो है वो धन्यवाद देता हूँ, साथ में टीचर्स का भी धन्यवाद है कि जिन्होंने जो है वो इस बच्ची को जो है वो सफलता हासिल करने के लिए जो है वो पूरा जो है वो प्रयास किया।